नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर के आया हूँ, जिसको आपको स्क्रीन के माध्यम से वो लेटर भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी, आप स्वयं भी पढ़ते जाइएगा। एजीआई भवन के द्वारा एक लेटर जारी करके ये बात कही गई है और ये लेटर जारी हुआ है 1 जनवरी 2026 को। जैसा कि आप सभी पूर्व सैनिक जानते हैं, रिटायरमेंट के समय आप लोगों से एक छोटा सा प्रीमियम एजीआई के द्वारा एजीआई के नाम पर काटा गया था, जिसका बेनिफिट, जिसकी सिक्योरिटी रिटायरमेंट के बाद 30 सालों तक या 80 साल एज होने तक आपको दी जाती है। इस दौरान यदि किसी भी सैनिक की किसी भी प्रकार से आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में उनके एनओके को, उनके कंटीजेंट नॉमिनी को किस प्रकार से बेनिफिट दिया जाता है। और ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपको इसकी जानकारी होगी, आपके परिवार को इसकी जानकारी होगी। अन्यथा बहुत से सैनिक भाई, सैनिकों के परिवार इसका लाभ ही नहीं ले पाते। उनको पता ही नहीं होता है कि इसका कैसे क्लेम किया जाता है, किन किन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ती है, या फिर डेथ सर्टिफिकेट वो सही से नहीं बनवा पाते हैं, जिसकी वजह से उनको ये बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इसलिए आज का ये वीडियो सभी वेटरन्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि इस चैनल को इतना शेयर करना, सभी पूर्व सैनिकों तक ये जानकारी पहुंच जाए। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एजीआई भवन के द्वारा ये लेटर जारी करके एड्रेस किया गया है एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैन पावर को, डीजीएमएस को, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन वेटरन्स को, केंद्रीय सैनिक बोर्ड को, ऑल एरिया, सब एरिया, ऑल रिकॉर्ड ऑफिस को, सभी को एड्रेस किया गया है। और बात कही गई है डॉक्यूमेंटेशन फॉर पेमेंट ऑफ डेथ बेनिफिट्स अंडर एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। आप सभी को याद होगा, रिटायरमेंट के समय आपको एक एजीआई का बॉन्ड दिया गया था। उस बॉन्ड में आपसे कितना प्रीमियम लिया गया है उसकी उसमें एंट्री होती है। वो बॉन्ड की वैलिडिटी क्या है, कब से कब तक है, वो भी उसमें लिखा रहता है। और किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर उस बॉन्ड के तहत, उस प्रीमियम के तहत आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है, वो भी उसमें अमाउंट लिखा रहता है। आज ही अपने उस बॉन्ड को चेक करिएगा। यदि आपने चेक सही से नहीं किया है, तो उसे संभाल कर रखिएगा। उसकी एक फोटोकॉपी जरूर अलग से करवा कर रख लीजिएगा, क्योंकि कई पूर्व सैनिकों का समय के साथ साथ या तो गल जाता है, सड़ जाता है, या फिर गुम हो जाता है। ये परिवार इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। ध्यान से पढ़िएगा और मैं आपको पढ़ करके भी सुना रहा हूं। On demise of member, veterans of extended insurance scheme, Army Group Insurance Fund responsible for disbursement of extended insurance benefit to the widow and okay as entitled. If death of veterans take place during the एक्सटेंडेड इंश्योरेंस वैलिडिटी पीरियड, ये वैलिडिटी पीरियड आपको उसी बॉन्ड में लिखा रहता है। रिटायरमेंट के 30 सालों तक या 80 साल एज होने तक अलग अलग समय पर ये अलग अलग पीरियड रहा है। कभी कभी ये 25 साल भी रहा है, कभी कभी ये 20 साल भी रहा है। तो आप चेक कर लीजिएगा। उस बॉन्ड में ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर मेंशन रहती हैं। अब इसके अलावा 2 नंबर को पैरा को पढ़ेंगे तो उसमें यह भी बात कही गई है कि यदि नॉमिनी और कंटीजेंट नॉमिनी अवेलेबल नहीं है, तो किस प्रकार से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि उनके परिवार को एक एफिडेविट बनवाना होगा और इसके साथ में वो सारे डॉक्यूमेंट लगाने होंगे जो नॉमिनी और कंटीजेंट नॉमिनी को लगाने होते हैं। आगे वीडियो में देखिएगा, ये सारी बातें कही गई हैं। स्क्रीन के माध्यम से आप ये अपेंडिक्स ए देखिएगा। अपेंडिक्स ए में कहा गया है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड ऑफ एजीआई क्लेम बेनिफिट अंडर एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम in case the claimant of nominee or contingent nominee in mentioned in extended insurance certificate issued by AGIF। किन किन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि नॉमिनी और कंटीजेंट नॉमिनी दोनों अवेलेबल हैं, और अगर नहीं है तो इसके साथ में एक अलग से आपको एफिडेविट बनवाना होगा, वरना
इन डॉक्यूमेंटों से ही काम चल जाएगा। ओरिजिनल एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, रिटायरमेंट के समय जो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है वो चाहिए होगा। इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट ऑफ मेंबर्स, जिस वेटरन की डेथ हुई है, वैलिड क्यूआर कोड, जिसमें क्यूआर कोड छपा होता है वो वाला डेथ सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के द्वारा जो जारी किया जाता है वो चाहिए होगा। किसी हॉस्पिटल का या फिर ग्राम प्रधान का नहीं चलेगा। कैंसिल चेक इन ओरिजिनल विद नेम ऑफ अकाउंट होल्डर प्रिंटेड ऑन इट, जो क्लेमेंट है उसका चेक, कैंसिल चेक चाहिए होगा, उसका नाम उस चेक के ऊपर मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो जो बैंक अकाउंट के फर्स्ट पेज की फोटो कॉपी वो भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद में सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड की कॉपी, इसके अलावा आधार पैन कार्ड की एक फोटो कॉपी, और साथ में आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर लिखनी है, ताकि एजीआई भवन आपसे कांटेक्ट कर सके किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट में त्रुटि होने पर या किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर आपको डायरेक्ट उस कार्यालय के द्वारा कांटेक्ट किया जा सके। वो आपको जरूर इसमें ऐसा मोबाइल नंबर लिखना है जो कि आप तक वो सूचना पहुंच जाए। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट और भी हैं। अपेंडिक्स बी में आप देखिएगा अलग अलग समय पर जो सैनिक अलग अलग रिटायर्ड हुए हैं उनसे कितना प्रीमियम काटा जाता रहा है। यह है अपेंडिक्स बी। 1 जनवरी 1981 से लेकर के 31 मार्च 1989 तक जो ऑफिसर्स रिटायर्ड हुए हैं उनको वन टाइम 1640 रुपए का प्रीमियम लिया गया है, जो कि नॉन रिफंडेबल था। और रिटायरमेंट के बाद में 10 साल तक या 65 ईयर एज होने तक कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो ऐसी कंडीशन में उनको 65,000 रुपए दिया जाता था। इसके अलावा इसी पीरियड में यदि किसी जेसीओज या अदर रैंक की डेथ होती है तो उसको 30,000 रुपए दिया जाता था, परंतु इनका प्रीमियम यहाँ पर मात्र 580 रुपए है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद में आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 1989 से लेकर के 31 मार्च 1994 के बीच में ऑफिसर्स से 1640 रुपए का प्रीमियम लिया जाता था और अदर रैंक से 580 रुपए का प्रीमियम लिया जाता था, जो कि नॉन रिफंडेबल था। ऑफिसर्स को 1 लाख और ओआर को 50,000 रुपए एजीआई भवन की तरफ से दिए जाते थे। इसी प्रकार से यहाँ पर अलग अलग समय पर जो सैनिक रिटायर्ड हुए हैं उनका इसमें लिखा गया है कि किस टाइम पीरियड के अंदर कौन रिटायर्ड हुआ था और उससे कितना प्रीमियम लिया गया था और कितने सालों तक इसकी वैलिडिटी है और कितना इसका बेनिफिट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं। आप देखिएगा 31 मई 2022 से लेकर के 31 मार्च 2025 के बीच में ऑफिसर्स से प्रीमियम लिया जाता है 1,60,000 रुपए और जेसीओ से 68,000 रुपए, जो कि नॉन रिफंडेबल है। परंतु किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर ऑफिसर्स को 15 लाख रुपए और ओआर को 7.5 लाख रुपए का बेनिफिट दिया जाता है, जो कि रिवाइज होकर के 1 अप्रैल 2025 से आगे तक, जब तक कि कोई नेक्स्ट लेटर जारी नहीं हुआ होता है, ऑफिसर्स से 2,75,000 रुपए का प्रीमियम काटा जाता है और जेसीओ से या अदर रैंक से 1,20,000 का प्रीमियम काटा जा रहा है। ऐसे सैनिकों को किसी भी प्रकार की आकस्मिक डेथ पर जो ऑफिसर्स हैं जिनका प्रीमियम 2,75,000 कटा है उनको 30 लाख रुपए और जिनका प्रीमियम 1,20,000 कटा है वो आर रैंक का उनको 15 लाख रुपए का बेनिफिट उनके परिवार को दिया जाएगा। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं एनेक्चर 1 जो कि फॉर्म है और ये फॉर्म उनके लिए भी है जो नॉमिनी और कंटीजेंट नॉमिनी नहीं है। वो इस फॉर्म को भर करके सही तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट आपको मैंने बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट हैं, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके मुताबिक आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो एजीआई का है उसके साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट संलग्न करके आप भिजवाइएगा, आपको ये क्लेम अवश्य मिलेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का आप लोगों को डाउट हो तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपका डाउट वहीं पर दूर कर दूंगा और जिसको इस लेटर की कॉपी चाहिए हो वो जरूर बताइएगा, आपको वो भी उपलब्ध करा दी जाएगी।
अगले वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।